नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल छात्राओं ने अधीक्षिका प्राचार्य के खिलाफ लगाए कई गंभीर आरोप। जयस ने कार्रवाई नहीं होने पर दी धरना प्रदर्शन की चेतावनी। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल के नर्मदापुरम संभाग के सुखतवा से। नर्मदापुरम संभाग के सुखतवा के छात्रावास की छात्राओं की समस्याओं को जानने के लिए जयस प्रदेश संयोजक जामवंत सिंह कुमरे शनिवार को छात्रावास पहुंचे। इस दौरान उन्हें छात्राओं ने अधीक्षक व प्राचार्य के खिलाफ कई गंभीर शिकायतें की। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने उन्हें बताया कि विद्यालय के प्राचार्य छात्रावास में कभी भी पहुंच जाते हैं। छात्राएं छात्रावास की अधीक्षिका व प्राचार्य को हटवाना चाहती हैं। इस मुद्दे को लेकर छात्राओं के पालकों ने कलेक्टर को पूर्व में भी ज्ञापन दिया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जयस प्रदेश संयोजक जामवंत सिंह कुमरे का कहना है कि छात्रावास अधीक्षिका प्राचार्य को विद्यालय से हटाया जाए, अगर नहीं हटाते हैं तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जामवंत सिंह कुमरे ने बताया कि छात्राओं द्वारा छात्रावास में गुणवत्तापूर्ण भोजन नहीं मिलने की भी शिकायत की गई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो वह छात्राओं के हित में धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि आदिवासी हॉस्टलों के लिए करोड़ों रुपए आवंटित होता है, बावजूद बहुतायत में प्रशासन की अनियमितताएं पाई जा रही है। छात्राओं ने उन्हें बताया कि छात्रावास की अधीक्षिका के साथ घंटों हॉस्टल में रहते हैं, वे रात में भी कभी भी आ जाते हैं। जब छात्राएं छात्रावास के रूम में रहती हैं तो रूम के अंदर घुस जाते हैं और बच्चों को कहते हैं कि आप लोग बच्चे हो, आप लोगों को कुछ नहीं समझता। अधीक्षिका मैडम भी प्राचार्य सर के कमरे में चली जाती है। अधिकतर समय मैडम छात्रावास में नहीं रहती है। उनके नहीं रहने से छात्राएं छात्रावास डरकर रहती हैं। उनकी समस्याओं को लेकर वे चिंतित व परेशान रहती हैं। जब छात्राएं अस्वस्थ रहती हैं तो मैडम उनके साथ छुआछूत करती हैं, समय पर इलाज नहीं करवाती हैं। पालक समिति की आज तक कभी बैठक नहीं हुई है। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। बच्चों के पास जाकर बोले कि क्या मैंने किसी लड़की की फोटो खींचा, किसी के पास भेजा, ऐसा वैसा करके बोले। तो जो जिनको नहीं मालूम था उन्होंने तो हस्ताक्षर कर दिए, बट जिनको मालूम था उन्होंने नहीं करे। और जब ये छोटे बच्चे सर के पास जाकर बोले कि सर हमें हमारे साइन कटवाना है, तो क्या बोलते कि आप दूध पीते बच्चे हो, तुम क्या करोगे। आप उच्च अधिकारियों से यहाँ पर क्या कार्रवाई चाहते हैं? यहाँ पर जल्द से जल्द न्यू प्रिंसिपल और अधीक्षिका को हटाए, और जो सर टीचर मतलब वर्मा मैम और कपिल सर है उनको भी यहाँ पर नहीं। क्या नाम है आपका, कौन सी क्लास में है? सर महकी ने कैट क्लास। कि मैं मतलब एक व्यक्ति मतलब 11वीं क्लास के बच्चे का किसी का भी नहीं बढ़ना चाहिए। उनकी हर एक की कॉपी चेक करूँगा, वो मेरे ऊपर है, मैं उन्हें फेल भी कर सकता हूँ, पास भी कर सकता हूँ, ऐसे हमें बोलना। हाँ हमको देखो, एक बार तुम इस लड़ाई को लड़ लो, हेल भी कर। सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ पालकों के माध्यम से उनको जानकारी मिली है कि इस एकलव्य आवासीय परिसर में जितनी बच्चियां रहती उन लोगों के द्वारा शिकायत दी गई कि जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं वो ये लोग घर में उनके में पहुँच जाते थे और हमेशा किसी भी समय में पहुँच जाते थे, जिस कारण उन्हें शिकायत कि इस तरीके जो परमिशन किसी पुरुष को लड़कियों के कमरे में नहीं जाना है, वो होने के बाद भी यदि अगर वो जाते हैं तो ये एक तरह नियम विरुद्ध है। और जिस प्रकार बच्चियां इतनी ज़्यादा कर रही, माता पिता भी आंसू निकल रहे हैं, तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा डरे हुए, सहमे हुए हैं, क्योंकि इस तरीके से बच्चियों के लिए जो प्रशासन व्यवस्था बनाई, व्यवस्था में इतना ज़्यादा अगर भ्रष्टाचार है या इस तरह अत्याचार है, तो ये इसका हम कड़ा विरोध करते हैं और उसी विरोध के लिए यहाँ पहुँचे ताकि बच्चियों की का हौसला बढ़ाए और उनके साथ में हम खड़े हैं। हमने कलेक्टर से संबंध करना चाहिए, लेकिन उनका जवाब नहीं दिया और ना ही उन्होंने फ़ोन उठाया। तो किस तरीके का मतलब जो प्रशासन की व्यवस्था है वो उसमें सबसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गड़बड़ और झूल है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और इसकी निंदा करके इससे हमारी बच्चियों के साथ में अगर न्याय नहीं होता तो जो सुविधाएं होती है लगभग 1.5 लाख के आसपास इनको प्रतिवर्ष प्रति बच्ची के माध्यम से पैसा मिलता है विभाग के ओर से, तभी इनको बहुत सारी सुविधाएं हैं जो उससे वो वंचित रहती है। तो इसकी और इसके बाद इसके अलावा एक और बात हमें पता चली है कि जो यहाँ पे वार्डन पूर्व में रहे हैं, तो वे लोग भी अभी तक यहाँ किसी प्रकार से शायद उनका कोई जो लेटर नहीं है या कोई रिलेटर, और वो दिनों तक हाजिरी भरने के बाद में यहाँ से उनको हटा दिया। तो सब चीज़ों का कारण कोई भी नहीं है। आज पालक समिति है, वो पालक समिति माध्यम पे जांच की जा सके, वो पालक के बारे में कोई जानकारी हमको अभी तक नहीं मिल पाई। के कोई माता पिताओं को बुला के उनसे किसी प्रकार की समस्या पूछी जाती है
लगता है यहाँ के प्रशासन का जो रवैया है लचर है और उनके विरोध में खड़े हैं और इसलिए जितने जल्दी 2 से 3 दिनों में इसकी कार्रवाई अभी होती है तो फिर इसके लिए आंदोलन करना चाहेंगे, जिसके कारण जिसका कोई भी जिम्मेदार हो पूरा प्रशासनिक अधिकारी और उसके जितने भी लोग हैं उनके ऊपर। नहीं, अरे नहीं 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 नहीं, हम लोग अपन लोग सब करेंगे। इससे ज़्यादा लोग खड़े हैं सब अपने वाले। क्या नाम है आपका? नाम बताओ। बेटा इधर आ जाओ, इधर आओ, रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। एक मिनट भैया बोलेंगे के साथ क्या हुआ है ये पूरा घटनाक्रम बताइए। इधर जाना लेकिन हम तो स्कूल के छोड़ के आते हैं। गाड़ी हटा दो, वो अलाउ नहीं है, वो आते जाते हैं प्रॉब्लम होता है। कहाँ इतना पे मैंने सोचा सभी लोग बेटा इकट्ठा करो, एक आध करो पर बड़ा सराहना है।